हेलो फ्रेंड्स। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोग आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सेशन में कुछ क्वेश्चन ही करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, ये रीजनिंग के ही है, सीरीज एंड सीक्वेंस चल रहा है। कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आज थोड़े क्वेश्चन करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले इनका अंतर ही निकाल के देखो। क्वेश्चन लिख लो, 5 फिर 7 फिर 10 फिर 36, 136। सबसे पहले ना अंतर ही निकाल के देखा करो, इनके बीच का डिफरेंस है। 5 और 2 का अंतर है, 7 और 10 में 3 का अंतर है, 10 और 36 में 26 का अंतर जा रहा है, ये 0 0 100 का अंतर जा रहा है ना। सबसे पहले अंतर निकाल के देखो। तो डेफिनेटली ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन का तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि 5 के बाद देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो 5 के बाद आपको 2 का गैप दिख रहा है, फिर 3 का गैप दिख रहा है, फिर अचानक से 26 का गैप, फिर 100 का गैप। और एक गुणा भी नहीं है 5 में, अगर आप गुणा करोगे तो 7 तो नहीं आने वाला है ना। 7 में कुछ गुणा करो 10 नहीं आने वाला, तो गुणा भी नहीं दिख रहा है, भाग भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में कैसा जा रहा है पता है? देखो इसको ध्यान से अगर देखोगे आप लोग, इसको अगर ध्यान से देखो तो संख्या क्या है? 5। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिस है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। 5 में से मैं 1 का गुणा किया तो 5 एकम 5 होगा। अब मैंने इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया, ये नंबर मिल रहा है। अब इस 7 को उठाओ, 7 में आप क्या करो? 2 का गुणा करो, तो 7 दूनी क्या होता है? 14 होता है। अब 2 का डबल क्या होता है? 4, वो घटा दो, तो 7 दूनी 14, 14 में 4 घटाओगे तो आएगा 10, ये नंबर आ गया। अब इस तरह से पैटर्न क्या बन गया? 7, ये नंबर उठा लो 10, 10 में 3 का गुणा करो, 1 2, अब 3 की बारी आ गई। यहाँ पर मैं 1 का किया था, फिर 2, अब 3, तो 10 दिया 30 हो गया। अब यहाँ 2 4 6, अब इस बार पहले जोड़े फिर घटाए फिर जोड़ेंगे, तो 10 दिया 30 और 6 हो जाएगा 36, ये नंबर मिल गया। इसी प्रकार आप अब देखोगे, आप 36 में 4 का गुणा करो और इस बार घटाना 8 है, 2 4 6 8, तो 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, इसमें 8 घटा दो, 144 में 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 136 आ रहा है, करेक्ट। अब पैटर्न क्या बन रहा है? 136 उठाओ, 136 में हम गुणा कर देंगे, इसका करेंगे 5 का गुणा करेंगे और 10 जोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 जोड़ देंगे, तो 6 5 30 विथ कैरी 3, 5 3 15, 15 प्लस 3 18 विथ कैरी 1, 5 1 5 और 6 680 आ गया। 10 जोड़ दो तो 690। ये इस तरह से भी पैटर्न बन सकता है। समझ में आ गया? इस तरह का पैटर्न बिल्कुल बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 8 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 15 है। एक बार घटा फिर बढ़ गया, फिर पहले पहले घटा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले आप डिफरेंस ही निकालिए। 8 4 6 15, 8 और 4 के बीच 4 घटा है, दिख रहा है आपको? 4 घट गया, फिर अब बढ़ेगा लगातार, प्लस 2 बढ़ा, फिर 6 6 12, 12 के बाद 13 14 15, मतलब 9, 9 फिर बढ़ गया। तो एक बार घटा फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब ये घटाओ और जोड़ का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो पैटर्न हम लिखे हैं ये तो नहीं होने वाला, कुछ और लॉजिक लग सकता है। तो कुछ और लॉजिक सोचते हैं हम। अब ये आपको दिख रहा है 8 का आधा 4 है, मतलब 8 में मैं गुणा किया हूँ आधा का, तो कितना आ गया? 4। समझ रहे हो? अब 4 में कितना गुणा करोगे कि 6 आएगा? 4 में मैं 1.5 का गुणा करूंगा, 1.5 1.5, 1.5 का, तो 4 एकम कितना होगा? 4, और आधा का गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा? 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। मतलब 4 में अगर आप 1.5 का गुणा करोगे, 1.5 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 6। अब 6 में गुणा करो 2.5 का, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ आधा गुणा किया, यहाँ 1.5 गुणा किया, अब 2.5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो करो 6 दूनी 12, और देखो यहाँ लिख के दिखा रहा हूं, ये हो गया 6 दूनी 12 आ गया। अब आधा का गुणा 6 से करोगे तो 6 का आधा कितना होता है? 3, 12 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 15, 15 आ गया। अब 15 में आपको किसका गुणा करना है? 3.5 का। 15 में किसका गुणा करना है? 3.5 का। थोड़ा रफ कर लेते हैं, बहुत कचरा भी हो गया। अभी गुणा करना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं लेकिन करके दिखा भी देता हूँ आप लोग को कैसे होगा। 15 में हम गुणा कर रहे हैं 3.5 का,
3.5 का गुणा कर रहे हैं तो 15 3 45 होगा धन। अब आधे का गुणा 15 से करोगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, 7 3 10 दोबारा कैरी 1 5, 52.5 आंसर आ रहा है इसका, 52.5। आधे गुणे में हम प्लस क्यों कर रहे हैं मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। 3.5 है, ये 3.5 का एक्चुअल मतलब क्या होता है, 3 और आधा, 3 प्लस हाफ। तो पहले 3 से गुणा किया, आंसर 45 आया, फिर मैंने हाफ से गुणा किया तो 7.5 आंसर आया। अब 45 और 7.5 को मैंने जोड़ दिया क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है, तो 52.5 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, आप देखिए रेडी रहिए। चलिए इसको एक बार आप ट्राई करिए, इसको आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। ये बहुत सरल है, आपको क्यूब और स्क्वायर मतलब घन और वर्ग, इन दोनों को ध्यान देना है, घन और वर्ग को। जैसे 512 किसका घन है, 8 का घन है ये। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का है। 216 किसका घन है, 6 का है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है। तो दिख रहा है आपको, पहले 8 आया, 8 क्यूब 7 स्क्वायर, 8 7 6 5, एक बार घन एक बार स्क्वायर, एक बार फिर क्यूब फिर स्क्वायर। अब जो अगला आएगा 4 का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब होता है 64। तो इसका सही आंसर क्या है, 64। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, सो आपको तैयार रहना इन सब चीज के लिए। ठीक है, ठीक है, फिर इसका आंसर 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 15 24 42 59 क्वेश्चन मार्क 150। मैं लिख देता हूँ 15 24 42 59, फिल करना है 150। कोशिश करिए पहले गैप निकालो। 15 और 24 में कितना गैप आ रहा है देखो, 15 में 5 जोड़ो 20 और 4 9 का गैप आ रहा है। 24 और 42 में गैप निकाल के देखो, 4 में 2 गया, कितना आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है, 18 का गैप आ रहा है। 9 में 2 गया 7, 6 में 27 का गैप आ रहा है। तो पहाड़ा दिख रहा है सीधे से, 9 एकम 9, 2 दूनी 18, 9 तीन 27, तो 9 तो कितना होता है 36, 36 जोड़ दो आंसर आ जाएगा। जो 36 जोड़ो 9 और 5, 105 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 3 7 16 32 93। 3 हो गया, 7 हो गया, 16 32 हो गया, फिर ब्लैंक है 93। अब इसको देखो, यहाँ गैप निकालो, पहले डिफरेंस निकालो। 7 में 3 4 का गैप है, 16 में घटा के देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस निकाल के देखो, 6 12 में 6 गया 6 आएगा, और 2 में 1 गया 1 16 आ रहा है। मतलब आपको सीधे सीधे ये दिखना चाहिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये जो है 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली यहाँ जो गैप होगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25 आने वाला है। तो आपको 32 में 25 जोड़ दो, 5 2 7 3 2 5 57, यही आंसर होगा। बस इस तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन कर ही लोगे आप लोग। ओके, देखिए अगला है 8 24 12 36 18 54। इसको देखो, 8 तिया 24, 3 का गुणा करने से आ रहा है क्या, फिर 24 का आधा 12, हाफ कर दो, 24 का आधा 12, 12 तिया 36, 36 का आधा 18। बहुत आसान क्वेश्चन है देखोगे तो, 18 तिया 54, तिया 54, और 54 का आधा कितना होगा 27। देखो क्वेश्चन में एक बार थोड़ा समझा दूं, जिनको आगे समझ में अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो देखो, 8 24 12, जो नए होंगे या 12वीं जस्ट पास होंगे उनको थोड़ा दिक्कत आ सकता है इसमें, हम इसको अच्छे से लेंगे। 8 में 3 का गुणा किया तो 24 आया, 24 में 1/2 आधा का गुणा किया, मतलब 24 का आधा कितना होगा 12, 12 तिया 36, फिर 3 का गुणा हुआ है, 36 का आधा कितना होगा, 36 का आधा, आधा से गुणा करो 18, 18 का 3 गुना कितना होगा 54, 54 का आधा कितना होगा 27। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 27। ओके, चलिए देखिए इसको, देखिए 2 6 12 20 30, डिफरेंस निकालो, पहले पहले अंतर ही निकालो। 2 और 6 में 8 4 का अंतर है, 12 और 6 में 6 का अंतर है, यहाँ सीधे से दिख रहा है 8 का अंतर है, 10 का अंतर है, दिख रहा है 2 का पहाड़ा, 4 6 8 10, यहाँ 12, यहाँ 14, और यहाँ 16, 16 6 6 12, कैरी 1 5 1 6 7, 72 आंसर आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे।
अब इसको देखो, सीधे 8 का पहाड़, 4 का पहाड़ा है, 4 एकम 4, दूनी 8, 4 तिया 12, वैसे नहीं है, डबल होते जा रहा है, 4 का पहाड़ा नहीं है, डबल हो रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, तो 128 आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये देखो 122, 170, 290, इसको देखो 122 है, 170 है, 290। अब इसको अपन करते हैं, सबसे पहले अंतर निकालो। सो यहाँ कितने का अंतर, 10 में 2 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, देखो 0, 9 में 7 गया 2, 120 का अंतर आ रहा है। कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या, एक बार आप लोग भी सोचो, जरा सोचना है भाई, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ कितना अंतर जा रहा है, 48 का। यहाँ कितना अंतर जा रहा है, 120 का। अब देखोगे, आप लोग ध्यान से देखोगे तो 48 जो है नियर 49 के हैं, 120 नियर 121 के है। ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 7 के समय एक घटा दिया गया है, 7 के स्क्वायर में एक घटा दो तो 48 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, 11 का। तो 11 की घात दो में एक घटा दो तो 120 आ रहा है, और दोनों प्राइम है। 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद जस्ट 13 नंबर होगा। तो 13 का स्क्वायर -1, तो 13 का स्क्वायर 169, उसमें एक घटाओ तो 168। 290 में 168 जोड़ दो, तो जहां 8 वाला दिख रहा होगा, ऐसे 8 वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। 8 वाला दिखने पर जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। ये 8 हो गया, 9 और 1 10, 5 15, 458। 458 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। सो कुछ और नियम तो नहीं होगा, यही आंसर होगा, मिसप्रिंट होगा, इसमें छपा नहीं होगा ऑप्शन। 458 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर 458 ही होगा, गलत छपा होगा ये। आगे देखो, 729, 512, क्वेश्चन मार्क 216, 125। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये क्यूब है भाई, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो 8 9 हो गया, 8 हो गया, ये 7, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब, 7 की घात 3 होती है 343, तो वही आंसर होगा, ठीक है। अब भी कोई डाउट होगा तो थोड़ा सा कमेंट करना, तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको डाउट है क्या इसमें, कमेंट करना।